हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज सी, और ये गोस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज वायर। अब वायर था एक लिनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ वाइज और ये एरिया वाइज, राइट। तो चलो, तो हमने ये कंसीडर की एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। बिल्कुल, ये मैंने एक शीट कर दी। थिन का मतलब वही कि ऊपर, मतलब ऐसे, ये थिन का मतलब है ये थिन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जाएगी, इधर ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये थिन है। बट बात वही आती है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। किसके लिए एप्लीकेबल? गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसी है? इनफाइनाइट। सारे को तो कवर नहीं कर सकते, तो कोई थर्डी सरफेस से कोई एक ऐसा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा जो हमें दिखाई ना दे। लाइक सपोज करो एक गिलास होता ना, राइट, देखता हूं यहां पे। हाँ, जैसे गिलास है, यहां पे लगाया, तो ये वाला एरिया मैंने बिल्कुल क्या कर दिया? क्लोज्ड। और दूसरी साइड से भी, दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल क्लोज, कहीं नहीं दिखाई दिया ये। तो ये बीच वाला जो ये एरिया बना, ये वाला दोनों साइड से, इधर भी मैंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस। बट यहां पे हाइपोथेटिकल सरफेस है, राइट। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने यहीं पे ये एरिया कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस, दोनों तरफ सेम गॉसियन सरफेस। ये तो दोनों तरफ इसको ब्लॉक कर दिया। फिर से वही काम, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फिर किससे कंपैरिजन करनी? गॉस थ्योरम से, राइट। अब सबसे बड़ी बात, इसके कितने सरफेस बने? जनरली एक तो ये बना, यहां पर मैंने इसका एरिया वेक्टर यहां पर डीए लिया और एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा और ये भी क्या? डीए। बिल्कुल डीए लेना पड़ेगा। अरे दोनों तरफ सेम है, जितना एरिया कंसीडर इधर किया उतना उस साइड कंसीडर किया, तो ये भी डीए, ये भी क्या है? डीए। और चलो कोई, मैं इसको DA1 मान लेता हूं, इसको DA2। लेकिन ये टोटली जो एरिया है वो A है और ये एरिया भी क्या है? दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। और जो थर्ड वाला एरिया ये मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, DA3। यहां पर मैंने कंसीडर किया DA4 या DS भी कंसीडर करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। DA कर लो, DS कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसी रखी हुई सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, पॉजिटिव से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। पॉजिटिव से दूर। अब फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। कितने से मिलकर बना? मैंने 4 लिए। क्लोज सरफेस 4 से मिलकर बना। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। चलो ये मैंने 2 कंसीडर कर लिए, चाहे इसको 1 कंसीडर करो, बात तो बराबर है, होना वही है 0। ई डॉट DA1 प्लस ई डॉट DA2 प्लस ई डॉट DA3 प्लस ई डॉट DA4। 4 सरफेस से मिलकर क्लोज बना, राइट। तो अब पहले वाले के साथ कितने डिग्री का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री का एंगल। तो ये बन गया ई DA1 cos 0 प्लस EDA2 cos 0 प्लस, इसमें भी 0
इन दोनों में 90 का मतलब 0 बनना है। EDA3 cos 90 प्लस EDA4 cos 90। तो पहले वाले में कितने डिग्री का एंगल बना? 0। तो ये क्या बन गया? EDA1 प्लस EDA2 को 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने लिख दिया 90 की वैल्यू 0 और ये भी 0। अब A1 का एरिया भी दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन सेम है, वो भी A, ये भी A, तो DA1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया? A1 मतलब A, इसको लिख सकते हो आप EA प्लस EA। तो फ्लक्स क्या बन गया? 2EA। हमारे पास यहां पर फ्लक्स बना 2EA। फिर से आपको पता क्या करना है, एप्लीकेशन किसकी है? गॉस थ्योरम की। तो कंपैरिजन किससे करना है? गॉस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, दोनों की जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, राइट? तो यहां पे लिख देता हूं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम। तो E हमारे पास आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया 2A। फिर से वही बात, जब किसी शीट पे चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। लिनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लेंथ की बात हो, वन डायमेंशन की बात हो, तो वहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, बट यहां पर तो एरिया की बात है। तो E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, क्या बना? चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक सबसे बड़ी बात, अगर डिस्टेंस का कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता, बड़े एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं यहां से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे, वायर वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर थी, पहले वाले लेक्चर में चेक करो, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू डिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। अगर सिग्मा प्लस का है पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा माइनस है नेगेटिव चार्ज, राइट? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो ये गॉस थ्योरम की क्या? सेकंड एप्लीकेशन। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्वेश्चन आते, जैसे मेरे पास 2 शीट है, पैरेलल रखी गई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इनके बीच का रीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मतलब ऐसे सीट रखी गई है, फर्स्ट रीजन, बीच में सेकंड, इधर थर्ड। तो एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही होना है, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। सिग्मा जस्ट इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन। अब पहले वाले पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। एक सेकंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है डायरेक्शन में, इसको मैं बाद में बनाऊंगा। तो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर E1, इस रीजन में भी पॉजिटिव से दूर E1, इस रीजन में भी पॉजिटिव से दूर E1। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि E1 का रिलेशन E2 से नहीं है, सेकंड प्लेट से नहीं है, फर्स्ट वाले की प्लेट हमेशा पॉजिटिव से दूर। अब सेकंड प्लेट इसके पैरेलल मैंने बनाई नेगेटिव, अब इसके कारण जो फील्ड बनेगी वो E2 बनेगी, फर्स्ट वाली से कोई लिंक नहीं होगा। इसकी फील्ड E2 इसकी तरफ,
इसकी फील्ड E2 नेगेटिव की तरफ, इस रीजन में भी नेगेटिव की तरफ। बहुत सारे बच्चे बदल हो जाते हैं कि ये इसकी तरफ क्यों नहीं आई, ये तो पॉजिटिव की तरफ क्यों आ रही है। पॉजिटिव की तरफ नहीं है, इसके कारण है, नेगेटिव के कारण, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब कैंसल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, जीरो, मतलब सबट्रैक्शन। यहां पर अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गई, जीरो। बट यहां सेम डायरेक्शन, तो बीच में नेट ई क्या बन गया, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में, 2 प्लेट पॉजिटिव ऐसे पैरेलल रखी गई है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही, नेक्स्ट डे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज स्फेरिकल सेल, राइट। थैंक यू।